अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज ड्रीम यूट्यूब चैनल। अच्छा, कल का व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया वहाँ से ही आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जब बच्चे स्विमिंग पूल से आए तो इनके सारे जो कपड़े थे गीले वो सब इस शॉपर बैग में थे। अक्सर जब हमारा सी साइड का प्लान बनता है या स्विमिंग पूल का प्लान बनता है तो ये जो बड़े बड़े शॉपर बैग्स हैं ना, ब्लैक कलर के, बहुत ही काम आते हैं। और ये नॉर्मली डेली रूटीन में तो ये बैग्स डस्टबिन के लिए यूज़ करती हूँ, और जब कभी सी साइड का प्लान बन जाए या स्विमिंग पूल का प्लान बने तो फिर मैं साथ में ये बैग्स ले लेती हूँ। अच्छा, जब मैंने अभी शॉपर बैग से कपड़े निकाले हैं तो इनका कलर जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका था। जो कपड़े मैंने पहना के बच्चों को भेजा था उन सब का कलर जो है ना वो उतर चुका था। और स्विमिंग पूल का जो पानी होता है ना वो क्लोरीन वाला पानी होता है, जिसकी वजह से बच्चों के कपड़े जो हैं वो लाइक ख़राब हो जाते हैं, इनका कलर निकल जाता है। और वैसे तो मैंने स्विमिंग पूल के लिए पुराने कपड़े ही रखे होते हैं, और अभी इस टाइम पे मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि इनकी शर्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और इनको जाते हुए तो मैंने न्यू शर्ट्स ही पहनाई हुई थी जो कि डेली रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं। और दो दो तीन तीन सूट मैंने इनको एक्स्ट्रा दिए हुए थे साथ में। और बस शर्ट्स आप लोगों को मैंने दिखाई है किस तरह से जो कलर है ना शर्ट्स का वो निकला है। कुछ शर्ट्स तो ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल ही डाई करवाई हों और बिल्कुल भी पैचेस नहीं पड़े, लेकिन एक दो शर्ट ऐसी थी जिसके ऊपर ज़्यादा ही पैच बन गए और वो तो नहीं यूज़ के काबिल। लेकिन अभी मैंने वॉश कर दिए थे बच्चों के कपड़े, बाद में निकालती हूँ तो फिर देखती हूँ उनकी क्या कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी किचन में, और रात को जैसा कि मैंने पूरा क्लीन अप कर दिया था किचन, और जब हस्बैंड आए हैं तो वो आते हुए जो देगचे थे खाना बनाने वाले जिनमें खाना बनाया वो लेके आए थे। और काफ़ी ज़्यादा ये देगचा लगा हुआ था, इसमें चावल लगे हुए थे, तो मैंने सिंक में बस इसको ऐसे ही रख दिया था पानी डाल के। मैंने सोचा सुबह उठ के आराम सुकून से वॉश करूँगी, क्योंकि अभी जो है वैसे भी रात का टाइम था, लाइक सब सोए हुए थे, शोर होना था। और वैसे भी आप लोगों को आइडिया ही होगा जब देगची में खाना लगता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है लाइक रिमूव होने में, और 2-3 घंटे तो लगेंगे। वैसे मैंने इसमें जिफ डाल दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था केमिकल, तो जिफ मैंने यूज़ किया था, लेकिन फिर भी इसको टाइम लगना था। अभी बस मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी, लेकिन जब मैंने देखा तो आटा नहीं था गूंदा हुआ, तो मैंने सोचा सबसे पहले डो बनाती हूँ। और ये डो मेकर जो है ना वो बहुत ही आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है। मैं अक्सर ही जब आप लोगों को दिखाती हूँ आटा गूंदते हुए तो मैं शेयर करती हूँ कि मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा सुकून है। आप लोग भी अगर छोटे बच्चों की माएँ हैं या फिर बिज़ी मोम हैं तो ज़रूर इसको बाय कीजिएगा, और अच्छी कंपनी की बाय कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हुए तो ये जो ब्लैक एंड डेकर की है ये काफ़ी अच्छी है। स्टार्ट में तो मुझे यूज़ नहीं करनी आई थी, जो कि मैंने इसको जब बाय किया था उस टाइम पे मैंने इसका प्रॉपर पूरा डिटेल से रिव्यू शेयर किया था, इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की थी। आप लोगों ने वो वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है। और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे बिल्कुल ही न्यू मशीन थी, ये 2 से 3 दफ़ा यूज़ हुई थी। अभी जबकि मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया जाए कि अगर आप लोग भी बिज़ी मॉम हैं और डो मेकर लेना चाहती हैं तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा, बहुत ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपना नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चों ने लेट ही उठना था और ये लोग सुबह फजर के बाद ही सोए हैं, तो आराम सुकून से ही 11-12 बजे उठेंगे। तो मैंने सोचा साथ में ही खाना रेडी कर लेती हूँ। और बच्चों के सोए सोए सबसे पहले तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया, और योगर्ट फ्रिज में था तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया। इसमें बेसन वगैरह जितना मुझे मिक्स करना था उसको मिक्स किया, और इस बकेट में थोड़ा सा योगर्ट कम था तो थोड़ा और मुझे ऐड करना पड़ा। और बकेट में इसलिए बाहर निकाल के रख रही थी ताकि योगर्ट जो था वो ठंडा था, तो मैंने सोचा जब तक कि मुझे लंच रेडी करना है तो योगर्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। और यहाँ पे बस योगर्ट की मैंने लस्सी बनाई एक थिक सी, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी, इसके बाद ही लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। और नाश्ते में मैंने अपने लिए पराठा बनाया हुआ था, साथ में मेरे पास पालक का सालन पड़ा हुआ था, और मैंने ब्रेकफास्ट में फिर पालक के सालन के साथ जो है ना वो पराठा खाया था, बहुत ही मज़े का लग रहा था। और नाश्ते में पराठे के साथ सालन खाना किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं बोलती तो हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ ताकि अगर हो सकता है किसी का दिल करे और वो कर दे, तो याद दहानी के लिए मैंने आपको बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे खाना रेडी हो रहा था, आजकल मुझे कॉफ़ी की इतनी तलब होती है। वैसे तो मैं रोज़ ही पी रही होती हूँ कॉफ़ी, लेकिन लंच बनाते हुए इतनी गर्मी लग रही होती है
मेरा दिल होता है कि बस लंच बनते बनते मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो जाए और मैं आराम सुकून से बैठ के पीऊँ। वैसे तो आराम सुकून से बैठ के पीने का नहीं मौका मिलता, किचन में ही पी रही होती हूँ मैं। और कभी-कभार ऐसे होता है कि लंच के बाद अगर मैं बनाऊँ तो फिर मैं आराम से थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ और थोड़ा-सा लाइक स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने आप को खुश करती हूँ। तो आप लोग भी अपने आप को खुश करने के लिए लाइक खुद ही कुछ किया करें, अपनी फ़ेवरेट कोई चीज़ बना के पी लिया करें, बैठ जाया करें थोड़ी देर और अपनी कोई फ़ेवरेट चीज़ देख लिया करें फ़ोन में और बस वो काम किया करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अभी हर इंसान की प्रेफ़रेंस जो होती है वो अलग होती है, किसी को किसी और तरीके से खुशी मिलती होगी। अच्छा, आप लोग मुझे सारी हाउसवाइफ़ जो भी मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा काम ऐसा है जब वो आप करती हैं तो रिलैक्स हो जाती हैं, आपको खुशी मिलती है। जैसा कि मुझे मेकअप करना भी बहुत पसंद है, अपनी स्किन केयर करना बहुत पसंद है, उसके बाद भी मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ। या फिर मैं अपने लिए अच्छी सी चाय बना लूँ या कॉफ़ी बना लूँ और वो मैं बैठ के इंजॉय कर लूँ सुकून के साथ, तो मैं इसके साथ भी बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। और मेरी तो यही छोटी-छोटी खुशियाँ जो कि मैं ख़ुद को खुश करने के लिए करती हूँ और अपने लिए टाइम निकालती हूँ। और बस मैं आपको भी मोटिवेट करती हूँ कि खुद का ख़्याल रखें, खुद को मोटिवेट करें और आप लोग वो काम करना कभी भी ना छोड़ें जो आपको खुशी देता है। अभी तक जो है ना वो मेरा हाफ़ लंच तो रेडी हुआ और साथ में ही बच्चे भी उठ गए थे और हस्बैंड तो आई थिंक नहीं उठे थे, बच्चे ही उठे थे। इनके लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी और बच्चों के लिए मैं बना रही थी पराठा, क्योंकि पराठा बच्चे जब खा लेते हैं ना सुबह तो फिर मुझे पूरा दिन सुकून रहता है कि बच्चों ने कुछ हैवी खाया हुआ है। और जिस दिन मैं पराठा नहीं इनके लिए बनाती उस दिन पूरा दिन मुझे फ़िक्र रहती है कि बच्चों ने सही से कुछ खाया नहीं है और बाकी राइस वगैरह तो बहुत ही कम खा रहे होते हैं या फिर ध्यान से नहीं खाना खा रहे होते पूरा दिन ना। तो इसलिए नाश्ता मैं इनको अच्छा वाला करवा देती हूँ ताकि मुझे पूरा दिन तसल्ली रहे। यहाँ पे साथ में लंच रेडी हो रहा था। कढ़ी आप लोगों को पता ही है कि आहिस्ता-आहिस्ता ही बननी होती है और जब तक ये रेडी हो रही है तब तक मैं बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी। और नाश्ते में मैंने बच्चों को चाय और पराठा ही दिया था और मेरे बच्चे चाय और पराठा शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा-सा ये लोग लाइक ज़िद करते हैं कि क्या हम लोग हर रोज़ चाय पराठा खाएँ। मैंने इनको दरमियान में 2-4 दिनों का गैप दिया है, डिफरेंट नाश्ते दिए हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती जब ये लोग पराठा नहीं खाते। तो फिर 2 से 3 दिन के बाद मैं वापस इनकी चाय पराठा पे आ जाती हूँ या फिर पराठा पीनट बटर दे देती हूँ, कुछ इसी तरह का इनको मैं दे देती हूँ। अच्छा, आज की वीडियो मेरी फिर से थोड़ी लेट हो गई क्योंकि जैसा कि कल तो इतने ख़राब हालात थे बहरीन के भी और बहुत ही ख़राब हालात थे। आप लोग पाकिस्तान का ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे तो हम लोग न्यूज़ देख ही रहे होते हैं और पाकिस्तान में जो लाइक देहातों में लोग रहते हैं वो तो नहीं इतना फ़ील करते, लेकिन जो शहरों में रहते हैं, बॉर्डर्स के पास रहते हैं, उनको ऐसे हालातों का ज़्यादा पता होता है। और जो लोग ज़्यादा न्यूज़ में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है। तो कल का दिन जो था ना बहरीन में हमारे ऊपर बहुत ही भारी था। यहाँ पे तकरीबन रात को 8:30 बजे सायरन बजने शुरू हो गए थे और अलर्ट के मैसेज आ रहे थे बार-बार और बस पूरी रात जो है ना बहुत ही टेंशन में गुजरी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा जो भाई है वो बहरीन से पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहा था और उनकी स्टे वाली टिकट थी। तो बस हमें इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं क्या बताऊं। और मैं भाभी को बार-बार कॉल कर रही थी कि उनकी कोई न्यूज़ आई, उनकी तरफ से कोई ख़बर आई है नहीं। उनका दुबई में स्टे था, लेकिन हमें ये था कि वो दुबई पहुंचेंगे तो वहाँ पे वाईफाई वगैरह से कनेक्शन लेके तो थोड़ा इन्फॉर्म कर देंगे घर पे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं किया। और रात को फिर मैंने भाभी को बोला कि फ़्लाइटें जो हैं वो तो 2-4 घंटों के लिए, पता ही होगा आप लोगों को अगर न्यूज़ सुनते हैं तो, और फ़्लाइटें जो हैं वो 2-4 घंटों के लिए रुक गई थी। तो हमें ये लगा कि शायद भाई की फ़्लाइट भी थोड़ी सी डिले हो गई है और क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा था, उनका नंबर भी बंद जा रहा था। फिर मैंने दुबई के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी थोड़ी हेल्थ सेंटर पे कॉल की, बट उनको भी लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी फ़्लाइट की, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो बस अल्लाह अल्लाह करके रात जो है वो गुजरी है। मैंने भाभी को फ़ोन किया, उन्होंने फिर सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक मुझे बता दिया मैसेज करके कि भाई जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और अभी जो डिटेल से बात है वो नहीं हुई हमारी। तो बस रात को भाभी ने यही इन्फॉर्म किया कि भाई जो हैं वो सुबह आ गए थे 5:30 बजे, पाकिस्तान के 5:30 बजे और यहाँ पे बहरीन के 3:30 बजे। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मैं सोई सुबह 3:30 बजे। पहले तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर देती हूँ, रात को वॉइस ओवर कर लेती हूँ, लेकिन मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो जो है वो वॉइस ओवर करूँ।
और मुझे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, लाइक इतनी टेंशन में हम लोग चल रहे थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अभी मैं सो के उठी हूँ, नाश्ता बच्चों को करवाया है, तो उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी हो चुका था, बच्चों को मैंने बिठाया नाश्ता करने के लिए, साथ में मैंने इनको अस्कार लगा दिए थे, मॉर्निंग अस्कार। और जब भी बच्चे सो के उठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं ज़रूर एक दफ़ा लगा दिया करूँ, ताकि पूरा दिन तो बच्चे कार्टून देखते रहते हैं या फिर खेलते रहते हैं, तो सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे कड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, और आप लोगों को पता ही है कि कड़ी को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसके ऊपर जो लकड़ी का चम्मच है ना वो मैं इस तरह से रख देती हूँ ताकि कड़ी जो है वो उबल के बाहर ना निकले देगची से। और इंशाल्लाह मेरा जो ये देगची है ना ये थोड़ी छोटी है, लेने वाली है मेरी बड़ी देगची, क्योंकि जब मैं स्टील के देगचे यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती है। वैसे तो मैंने ले लेनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाती हूँ। वो तो अभी जो किस वजह से रुकी हूँ वो भी मैं आगे इंशाल्लाह आगे वाले व्लॉग्स में बताऊँगी, क्योंकि वो न्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। और हर रोज़ कोई ऐसी बात हो जाती है कि मेरा मतलब ये पॉइंट आ जाता है कि मैं सोचती हूँ कि अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ा रुक जाऊँ फिर उसके बाद ही बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे कड़ी जो है ना वो अच्छे से पकड़ी है, और बस मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखती रहती हूँ, और तो चम्मच जो है ना वो हिलाती रहती हूँ ताकि कड़ी जो है वो देगची के साथ ना लगे। और जब कड़ी मैंने बनाई थी तो इसमें मैंने एक जो है वो लेमन भी डाल दिया था, ब्लैक लेमन। इससे कड़ी जो है वो खट्टी फ्लेवर में बनती है, और खट्टी फ्लेवर में कड़ी का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मैं योगर्ट से कड़ी बनाती हूँ तो ये योगर्ट इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता, इसलिए मुझे इसको खट्टा बनाने के लिए इमली, अनारदाना या ब्लैक लेमन यूज़ करना पड़ता है, और मैंने इस टाइम पे ब्लैक लेमन ही यूज़ किया था। और कभी कभार मैं इमली भी डाल देती हूँ, उससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर हो जाता है। और आप लोगों में से कड़ी पकोड़ा किसको पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे जब कड़ी पक जाएगी तो लास्ट में मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी। ऑलरेडी पहले जो है मैंने अच्छे से ऑनियंस को ब्राउन किया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, और उसके बाद मैंने अपनी कड़ी का योगर्ट ऐड किया था। और मैं कड़ी में टमाटर ऐड नहीं करती, और सब्ज़ मिर्चें अगर मुझे ऐड करनी हो तो मैं तड़के में ही डाल देती हूँ, जो कि मैं लास्ट में लगाती हूँ। अभी भी जस्ट इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ज़ीरा का तड़का लगाया था, और यहाँ पे थोड़े से ऑयल में मैंने ज़ीरा लिया और साथ में ही चिली फ्लेक्स लिए थे, क्योंकि मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी। अगर मुझे ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करनी हो तो वो भी मैं इसी पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ। और कड़ी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, लास्ट में मैंने बस इसमें तड़का ऐड कर दिया है, साथ में ही मैं पकोड़े बना लूँगी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पकोड़ों की चीज़ें रेडी कर लेंगे, जिसमें आलू और ऑनियंस ही मैं ऐड कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पालक वगैरह कुछ नहीं पड़ा हुआ था। और वैसे भी कड़ी पकोड़ा में जो पकोड़े जाते हैं ना उनमें पालक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बेटे के बोला कि आप ना बर्तनों वाली बास्केट खाली कर दो ताकि मैं बर्तन वॉश कर लूँ और बास्केट जो है वो खाली हो जाए। और बास्केट खाली करवाने वाला काम जो है ना या तो मैं अपनी बेटी से करवाती हूँ या फिर अपने बेटे से करवाती हूँ। और जब मुझे खाली बास्केट मिलती है ना तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, और मैं जल्दी से अपने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँगी। और बास्केट जो है वो या तो मैं अपनी बेटी से खाली करवाती हूँ या फिर अपने बेटे से। और अपने बच्चों को मैं ज़रूर बोलती हूँ अपने साथ हेल्प के लिए, और मैं बच्चों को इतना बर्डनाइज तो नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ बच्चे खड़े होकर थोड़ा बहुत मेरे साइड से काम ख़त्म करें, और साथ में ही जो है मैं इनको कंपनी देती हूँ अच्छी सी। हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऐसे पूरा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि आप बच्चों के साथ बैठ के बातें करो। और ये टाइम ऐसा होता है कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं, और अपनी जो बातें हैं ना वो मुझे सुना रहे होते हैं। तो बच्चों को इस तरह का टाइम ज़रूर देना चाहिए जिसमें वो आप लोगों से बिला झिझक हर बात अपनी शेयर कर सकें। सो मेरे लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, जिसमें बच्चे मेरे साथ मिलके काम करवा रहे होते हैं और साथ में हम मिलके बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि पूरा दिन ऐसे होता है कि बच्चे या तो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, और दिन में एक दफ़ा जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो पूरा दिन जो है मुझे बैठने का मौका नहीं मिलता इनके साथ। लेकिन जब मैं इनको अपने पास खड़ा करती हूँ किसी काम के लिए तो ये अपनी साथ सारी बातें जो है मेरे साथ शेयर करते हैं। या फिर अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे रात को आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं जबकि वो सोने के लिए जा रहे होते हैं बेड पे। और उस टाइम पे इनको जब सोने का बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे आप लोगों को पता ही है कि तंग करते हैं सोने के लिए। उस टाइम पे जितनी भी पूरे दिन की बातें होती हैं ना तो बच्चे आप लोगों से शेयर करना शुरू हो जाते हैं। तो वो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ। और उस टाइम पे बच्चे आप लोगों को जो भी बातें सुना रहे हों ज़रूर सुना करें,
और कोई बुरी बात भी हो तो उस पर रिएक्ट ना किया करें, जस्ट बच्चों की बात जो है वो सुन लिया करें और एंड पे इनको बता दिया करें कि कौन सी चीज़ इन्होंने सही की है, कौन सी चीज़ इन्होंने सही नहीं की। क्योंकि अगर आप लोग बच्चे की किसी बात पे एक बार गुस्सा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे बातें करना छोड़ देगा, और इसलिए बच्चों को इत्मीनान में लेने के लिए इनकी बातें सुननी पड़ेंगी आपको। और आप लोग ज़रूर इंटरेस्ट लेके बच्चों की बातें सुना करें ताकि बच्चे अपने दिल की हर बात आप लोगों से शेयर कर सकें। क्योंकि अगर बच्चे घर में शेयर नहीं करेंगे तो ये लोग बाहर जाके कहीं शेयर करेंगे, और जब बाहर बच्चे बातें शेयर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता ही है कि हर कोई अपने हिसाब से बच्चों को मशवरा देगा और बच्चे उनकी बातों में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ही चाहिए कि आप ही अपने बच्चों की बातें सुनें, और कभी कभार ऐसा टाइम निकालें कि बच्चों के पास बैठें, उनके साथ खेलें, उनको टाइम दें, और बच्चा बिला झिझक आपके साथ अपनी हर चीज़ जो है वो शेयर करे आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे मैं बच्चों की ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ साथ किसी की भी हेल्प हो जाए। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि बच्चों के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करना है, अपने घर को किस तरह से सही रखना है। मैं इस तरह की चीज़ें सीखती रहती हूँ और मैं अपनी डेली रूटीन में इसको अप्लाई भी करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितना मैंने सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, और जो भी मैं डेली रूटीन में एक्सपीरियंस करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। और अगर आप लोग बच्चों वाली माएँ हैं तो आप लोगों के लिए भी मेरी वीडियो हेल्पफुल हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को जो बर्तनों की समझ नहीं आ रही होती वो बर्तन ऐसे ही रख देते हैं, वो मैं बाद में खुद ही समेट लेती हूँ। अच्छा, मैं फिर से एक दफ़ा बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बस मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, और कड़ी में पकोड़े उस टाइम पे ऐड किया करें जब आप लोगों ने खाने के लिए सर्व करनी होती है किसी बाउल में, क्योंकि जब हम लोग पहले से ही पूरी कड़ी में पकोड़े ऐड कर देते हैं तो हमारे पकोड़े थोड़े सोगी हो जाते हैं, और सेम टाइम पे खाने के लिए तो सही होते हैं लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सोगी हो जाते हैं। जैसे आप लोग अगर सेम टाइम पे पकोड़े ऐड करेंगे तो आप लोगों को कड़ी पकोड़ा बहुत ही मज़े का लगेगा, और पकोड़े जो होंगे ना वो क्रंची क्रंची बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अभी जो है वो मेरा किचन जो है वो सिमट चुका है, नाश्ता वगैरह जो है बच्चों ने कर लिया हुआ था। किचन आप लोग देख सकते हैं मैंने नाश्ते के बाद पूरा समेट लिया था, बस बर्तन जो हैं वो धोने वाले रह गए थे, और बच्चों ने बास्केट भी खाली कर दी, और अभी बाकी के जो बर्तन हैं ना मैं वो वॉश कर लूँगी। और उसका वीडियो क्लिप पता नहीं अभी मैंने शूट किया या नहीं किया। अभी जो है वो लंच बन चुका था, हस्बैंड अभी तक नहीं उठे हुए थे। यहाँ पे मैंने थोड़े पकोड़े ऐसे ही रख लिए थे ताकि जब हम लोग खाएंगे खाना तो उसी टाइम पे मैं सर्व करते हुए कड़ी में ऐड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो बेसन बचा हुआ था इसको मैं रबर बैंड के साथ अच्छे से ऊपर से बंद कर लूँगी। मैंने किचन में हमेशा या तो स्टेपलर रखा होता है या फिर रबर बैंड इस तरह से मैं ला के रखती हूँ। जब भी कोई पैकेट वगैरह खुला होता है तो उसको मैं इस तरह से पैक करके वापस कबर्ड में रखती हूँ। और अगर आप लोग किसी बोतल में डाल के रखना चाहो तो उस तरह से भी सेव कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर रबर बैंड लगा देती हूँ या फिर स्टेपलर के साथ जो है वो पैकेट को बंद कर देती हूँ। और इस तरह से जब आप लोग पैकेट को अच्छे से रैप कर लेते हो तो आपका जो खुली हुई चीज़ होती है ना तो वो ख़राब होती है, ना ही आपकी कबर्ड्स में गिर रही होती है इधर उधर। और वैसे भी मैं इस तरह के पैकेट्स वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी कबर्ड्स के अंदर बास्केट में ही रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए मिल्क पाउडर चाहिए था। हस्बैंड जैसे ही उठे हैं तो उनको मैंने बताया कि मिल्क पाउडर चाहिए, वो लेके आना है। तो हम लोग आ गए थे बाहर, और रोटियां जो हैं वो कड़ी के साथ हम लोगों ने बाहर से ही ली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके साथ बाहर की रोटी ही अच्छी लगती है, और हस्बैंड को बाहर की रोटी पसंद आती है। मुझे वैसे घर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे और मेरे बच्चों को, और हस्बैंड को जो है ना वो बाहर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कभी कभार फिर कुछ इस तरह के सालन बने होते हैं जिनके साथ बाहर की रोटी का ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी भी तंदूर से रोटियां हम लोगों ने ले ली थी, और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे मार्केट में। हस्बैंड तो चले गए थे मार्केट में चीज़ें जो चाहिए थी वो लेने के लिए, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं क्या ही जाऊँगी, अभी 2-4 चीज़ों के लिए आप जाके ले आएँ। और बस मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी, और बस मैं फिर थोड़ा इंतज़ार कर रही थी गाड़ी में बैठ के। और ये सामने जो है ना मार्केट के बिल्कुल सामने बहरीन का बहुत बड़ा एक पार्क है, अदारी पार्क। तो मैं इधर बैठ के बस व्यू एंजॉय कर रही थी, और
और जैसा कि बच्चों की आजकल छुट्टियां तो पूरा दिन बच्चों के साथ गुजर रहा होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर निकल जाया करूँ। शाम के टाइम पे तो मेरा दिल बहुत ही हो रहा होता है कि मैं बाहर का चक्कर लगा लूँ हस्बैंड के साथ, और कभी कभार मैं शाम के टाइम पे निकल जाती हूँ, या फिर अगर हस्बैंड को कोई चीज़ लेनी हो तो मैं भी उनके साथ ही चली जाती हूँ ताकि मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाए और मैं दोबारा से एक्टिव हो जाऊँ। जो भी सिस्टर्स आउट ऑफ कंट्रीज़ से देख रही हैं उनको आइडिया ही होगा कि बाहर की कंट्रीज़ में रहना कितना मुश्किल होता है, लाइक फुल डे घर पे रहना।